हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा धाम ऑफिशियल पर। हाल ही में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी किए और उसके बाद जो हुआ वो वाकई में काफी चौंकाने वाला था। कई उम्मीदवारों ने जब अपना रिजल्ट देखा तो पाया कि उनके स्कोर बढ़ने के बजाय घट गए थे। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, -15। जी हाँ, कुछ कैंडिडेट्स के स्कोर में इतनी बड़ी कटौती हुई। सोचिए, जी जान लगाकर परीक्षा दी और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि नंबर बड़े नहीं बल्कि कम हो गए हैं। कैसा लगेगा? तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई टाइपिंग मिस्टेक थी या कोई टेक्निकल ग्लिच, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, जब एक दो लोगों के साथ ऐसा हो तो लगता है कि कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब इतने सारे कैंडिडेट्स के नंबर कम होने लगे तो ये बात साफ हो गई कि मामला कुछ और है। और इसी अप्रत्याशित नतीजे के बाद इसकी पड़ताल शुरू हुई। और जब जांच हुई तो जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। पता चला कि ये जो नंबर कम हुए हैं वो किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया का हिस्सा थे। तो अब ये और भी दिलचस्प हो जाता है ना? मतलब ना कोई टेक्निकल खराबी, न चेकिंग में कोई गड़बड़ी, तो फिर आखिर वजह क्या थी? असल में इसका जवाब एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में छिपा हुआ है। और वो वजह है Z और T फॉर्मूला। जी, यही वो चीज़ है, वो प्रोसेस है जिसे स्कोर नॉर्मलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया और इसी की वजह से कैंडिडेट्स के स्कोर में इतना बड़ा उलटफेर देखने को मिला। तो अब ये नॉर्मलाइजेशन चीज़ क्या है और इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है ना? चलिए अब इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। अब देखिए, जब लाखों लोग कोई एग्जाम देते हैं तो सबका पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पर कराना तो इम्पॉसिबल है। तो होता क्या है, एग्जाम कई दिनों तक अलग अलग शिफ्ट में होता है। अब जाहिर सी बात है, हर शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर भी अलग होगा और यहीं पर असली दिक्कत शुरू होती है। हो सकता है किसी की शिफ्ट का पेपर बहुत आसान आ गया और किसी का बहुत मुश्किल। तो यहीं पर जरूरत पड़ती है नॉर्मलाइजेशन की। तो इसको ऐसे समझिए, दो तरह के स्कोर होते हैं। एक होता है रॉ स्कोर। ये तो सिंपल है, जितने सवाल सही किए उतने नंबर मिल गए। लेकिन फिर आता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ये वो स्कोर है जो आपके रॉ स्कोर को पेपर कितना मुश्किल या आसान था उसके हिसाब से एडजस्ट करके निकाला जाता है, और जो फाइनल रिजल्ट बनता है ना, वो इसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे बनता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन का असली मकसद है फेयरनेस, यानी कि सबके साथ न्याय हो। इसका गोल बस इतना सा है कि किसी भी कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए नुकसान ना उठाना पड़े क्योंकि उसकी किस्मत खराब थी और उसकी शिफ्ट का पेपर बहुत टफ आ गया था। ये फॉर्मूला एक तरह से सबको एक बराबर लेवल पर लाने की कोशिश करता है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो पूरा मामला हुआ ना, ये हमें पब्लिक एग्जाम से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और वो सवाल इस लाइन में छिपा है। देखिए, चुनौती सिर्फ फेयर होने की नहीं है बल्कि ये दिखाने की भी है कि आप फेयर हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी। भर्ती बोर्ड के लिए सिस्टम को फेयर बनाना तो जरूरी है ही, पर उतना ही जरूरी ये भी है कि वो सिस्टम कैंडिडेट्स को समझ में भी तो आए। अगर प्रोसेस ही समझ नहीं आएगा तो सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सवाल तो उठेंगे ही। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज के इस डेटा और टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को हर कैंडिडेट के लिए आसान और समझने लायक कैसे बना सकते हैं, ताकि आगे चलकर किसी को भी ये न लगे कि उसके नंबर पता नहीं कैसे गायब हो गए। इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।